हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल तो एसी क्लासेस गोंडा पे। तो साथियों, आज हमारे चैनल पे आप लोग देख रहे होंगे कि रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं। मैथ्स हो गया और मोटिवेशनल क्लास भी आपको मिल रही है, जीके की क्लास मिल रही है। तो मतलब हम लोग धीरे धीरे है ना आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है और यूपीपी की बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो उसी के है ना टारगेट करते हुए हम लोग पूरी टीम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। एक एक है ना सारे स्टाफ को हम आपके सामने इंट्रोड्यूस कराएंगे। अभी आप हमारे 3-4 स्टाफ से मिल चुके होंगे, तो बेहतरीन तैयारी हम लोगों के साथ आप करेंगे और निश्चित अपनी सफलता को आगे बढ़ाएंगे। उसी सिलसिले में आज मैं आपका दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके के रूप में, जिसमें करंट तो है ही है, साथ ही साथ कुछ जीके वो क्वेश्चन जो हमेशा आपसे पूछे जाते रहते हैं उस पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ इसमें मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा जो आपको कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर बताना रहेगा। ये हम लास्ट में बताएंगे है ना कि इस पर आपको क्या क्वेश्चन है और आपको इसके जवाब कैसे कहाँ देना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है अंडर 19 जो है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2022। अभी हाल ही में जो हमारा क्रिकेट विश्व कप है खेला गया था। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि जो ये विश्व कप है कहाँ खेला गया, विजेता कौन रहा और उप विजेता कौन रहा, है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो ये खेला गया था, कहाँ खेला गया था? वेस्ट इंडीज में खेला गया। कहाँ खेला गया साथियों? वेस्ट इंडीज में। आप ध्यान रखेंगे वेस्ट इंडीज में ये खेला गया था, है ना। तो ये आपका जवाब क्या होगा? वेस्ट इंडीज में खेला गया। इसका विजेता कौन रहा? तो इसमें जो विजेता रहा था वो हमारे इंडिया टीम थे। कौन थी? इंडिया इसमें विजेता थी और लगातार 5वीं बार, कौन सी बार? लगातार 5वीं बार जो है इंडिया इसमें विजेता रही। और इसमें जो रनरअप रही, उप विजेता थी, वो थी इंग्लैंड। कौन थी? इंग्लैंड। तो ये हमको जीके के रूप में ध्यान रखना है आगामी परीक्षाओं के लिए कि जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है ये वेस्ट इंडीज में हुआ और ये हमारा भारत जीत गया था। आईसीसी की अगर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं वो थोड़ा सा है ना, चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1909 ईस्वी में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? दुबई में। कहाँ पे है? दुबई। तो दुबई में इसका मुख्यालय है। ये वही दुबई है जो दुनिया की पहली सरकार बन गई है जो पेपरलेस हो गई हो। कैसी? पेपरलेस सरकार दुनिया की कौन सी है? तो दुबई सरकार पहली ही सरकार है। जो किस देश में आती है? तो यूएई के अंतर्गत ये आती है। ध्यान रखेंगे ग्रेग बर्कले जी वर्तमान में इसके क्या है? हेड हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड के हैं। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो करंट है हमारा, चूंकि समय कम है ना इसलिए थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से क्वेश्चन आपको कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे आप सुने होंगे स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ जो है लिबर्टी। तो ऐसे 4 क्वेश्चन होंगे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और ये एग्जाम में भी पूछा गया। तो आप ध्यान रखेंगे, चारों हम आपको बता देंगे। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का जो हाल ही में अनावरण किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है हैदराबाद में। कहाँ किया है? हैदराबाद में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो इक्वलिटी है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। किसने किया है? मोदी जी ने किया है। ये किसकी प्रतिमा है? तो ये रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, जो कि ये हमारे कौन थे? रामानुजाचार्य जी। कौन थे? रामानुजाचार्य। मैथमेटिशियन वाले नहीं, ध्यान रखना है ना, वो दूसरे हैं। तो संत रामानुजाचार्य जी की जो है ये प्रतिमा है और कहाँ बनाई गई है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद याद रखेंगे बहुत चर्चित शहर है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे हेडक्वार्टर भी हैं। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि हैदराबाद शहर का जो संस्थापक है कौन था। और ये जो प्रतिमा है ये अब हम थोड़ा देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है यहाँ पे। तो स्टैचू ऑफ एक है यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस और स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ये बताइए तीनों चारों कहाँ पे हैं? तो यूनिटी हमारा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। सरदार पटेल जी की प्रतिमा है। और स्टैचू ऑफ पीस जो है राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है ये यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए, अमेरिका में है। तो चारों ध्यान रखेंगे जीके के रूप में, क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, ठीक है। आगे आते हैं सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा का अनावरण। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, आप लोग इनका नाम बखूबी जानते होंगे इतिहास में। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पे किया है? गेटवे, जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट,
तो इंडिया गेट पे ही इनकी प्रतिमा बनी है और ये ग्रेनाइट की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? ग्रेनाइट की। और ये एक प्रकार से हाइलोग्राम है। हाइलोग्राम का मतलब होता है जो है ना चार्जेबल होता है, जैसे बैटरी लगी रहेगी और ये मतलब रोशनी भी प्रदान करेगा। तो एक प्रकार का हाइलोग्राम है, 3D पिक्चर है, 3D पिक्चर है। तो इसका अनावरण किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। चूँकि इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में ही है। ठीक है, याद रखेंगे, रेलवे में पूछा गया था कि इंडिया गेट कहाँ है। और आप कमेंट करके बताइएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आप लोग है ना नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है ये यहाँ पे अनावरित की गई है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है 23 जनवरी, जो 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। तो ये अभी पिछली बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा हम लोगों को रिवीजन करना जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें क्या होगी? याद नहीं हो पाएगी। और अगर ये पढ़ना ही हो केवल उद्देश्य, तो आप किसी भी किताब में इसको पढ़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको याद करवा देना। तो आइए देखते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला गया? जवाब क्या होगा? वेस्ट इंडीज होगा। विजेता कौन रहा? भारत। कौन सी बार? 5वीं बार। और उपविजेता कौन रहा? इंग्लैंड। ठीक है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 में। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। ऐसे आपको भी है ना एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो ये याद हो जाएगा, जैसे हमको सब चीज़ें याद है। आगे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इसका अनावरण किसने किया है? ऑप्शन देगा प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, है ना। तो ऑप्शन जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री जी ने। कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? यूएसए में। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? इंडिया गेट पे। किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। ठीक है, ये पहली बार 2021 में मनाया गया था, इस बार दूसरा है ये। अब आते हैं इधर सुशासन सूचकांक 2022, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं? गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसमें ये बताया जाता है कि किस सरकार ने कितना बेहतर शासन चलाया कम से कम खर्चे में, है ना। इसका मेन जो आधार है वो यही है कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मतलब कम से कम इन्वेस्ट में अधिक से अधिक, है ना, कैसे शासन बढ़ाया जा सके, ये इसका मेन मोटो है। जारी कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडेक्स है वो नीति आयोग जारी करता है, और ये कुछ ही ऐसे इंडेक्स होते हैं जो गृह मंत्रालय जारी करता है। तो ये कौन मंत्रालय जारी कर रहा है? हमारा गृह मंत्रालय जारी कर रहा है। गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। किसके पास? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, ये तो जानते ही होंगे। अब इसमें राज्यों को बांटा गया है, 4 राज्यों, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ग्रुप ए के राज्य, ग्रुप बी के राज्य, ग्रुप सी के राज्य और ग्रुप डी के राज्य, जिसमें से जो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उनको ग्रुप ए में रखा गया है। तो इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है गुजरात का। किसका? गुजरात का। और छोटे राज्य में रख दिया गया है जो है ना थोड़ा कम प्रदर्शन किए हैं इन लोगों की अपेक्षा। तो उसमें पहले नंबर पे मध्य प्रदेश रहा है, और हमारे उत्तर प्रदेश को ग्रुप बी में रखा गया है, जो कि 5वें नंबर पे है। किस नंबर पे है? 5वें, याद रखेंगे, 5वां। और बिहार का 6वां स्थान है। कुल मिलाकर के 10 देश थे, मतलब 10 राज्यों को इसमें रखा गया है। उसके बाद पहाड़ी राज्य, आप जानते होंगे कि हिमालय की जो पहाड़ी श्रृंखला है वहाँ पे हमारे भारत के लगभग 11 राज्य आते हैं जो पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी में आते हैं, जो हमारा लगभग अब तो कह सकते हैं उत्तराखंड से लेकर के और इधर हमारा आसाम तक का जो क्षेत्र है ये आता है, अरुणाचल प्रदेश तक का क्षेत्र। तो इसमें 10 राज्यों में टॉप पे कौन रहा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और यूटी में अगर देख लें तो दिल्ली में सबसे अच्छा सुशासन सूचकांक बताया गया है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं, बताइए आप लोग कमेंट करके, किस दिन मनाया जाता है सुशासन दिवस। और मैं बता देता हूं कि किसकी याद में मनाते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के, हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस। आप कमेंट करके बताइएगा किस तिथि को मनाया जाता है। कई सारे होमवर्क हैं, आप है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए।
और ये जारी कौन करता है? गृह मंत्रालय जारी करता है। इसके कितने आधार हैं? तो इसके जो है 10 आधार हैं और 55 क्षेत्रों में जारी किया जाता है। कुल मिला के मोटे मोटे 10 विषय देखे जाते हैं और 55 उसके छोटे छोटे पार्ट मिला के हो जाते हैं, जिसको क्षेत्र बोलते हैं। तो 10 आधार और 55 क्षेत्र जारी कौन कर रहा है? गृह मंत्रालय। इसका जो है टैगलाइन क्या है? न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। उसके बाद देखते हैं जो है कानपुर मेट्रो का उद्घाटन। अभी है ना कानपुर मेट्रो का उद्घाटन, ये हालांकि बनना तो 2015 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन 2021 में जाकर के ये तैयार हुई है। तो मोदी जी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। ये जीके के रूप में ध्यान रखेंगे कि जो है मेट्रो कानपुर में चल चुकी है। और उत्तर प्रदेश के लगभग अगर देखा जाए तो कानपुर में है, लखनऊ में है और आगरा में है। इन 3 जिलों में क्या चल रही है? मेट्रो चल रही है। बाकी गोरखपुर में भी प्रस्तावित है और वाराणसी में भी प्रस्तावित है। तो ऐसे कई जिले हैं जिनमें मेट्रो बन रही है, तो आप यूपी स्पेशल के करंट में ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया जीके का क्वेश्चन है। तो एस श्रीधरन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एस श्रीधरन। किसे कहते हैं भैया? एस श्रीधरन को कहा जाता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये एनटीपीसी में पूछा गया था जीके में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको एक ये क्वेश्चन बताना है कि जो है विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं? मैं एक बता देता हूँ, एक आप बताइएगा, ठीक है? आप ये बताइएगा G7 में कितने सदस्य हैं और उनका नाम क्या है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, कौन सा G7 का सदस्य है या कौन सा नहीं है। 7 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि विधान परिषद कितने राज्यों में वर्तमान में है। तो इसको मैं एक छोटे से डायग्राम में समझा के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सब वर्तमान में 6 राज्यों में है। कितने? 6 राज्यों में। 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे बिहार है। तो यूपी बिहार ये दोनों इकट्ठे हो गए, ठीक है। यहाँ पे है महाराष्ट्र, क्या है? महाराष्ट्र है। और इधर कर्नाटका है, क्या है? कर्नाटक, ठीक है। इधर कर्नाटक है और यहाँ पे तेलंगाना है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो कुल मिलाकर के 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्या है? विधान परिषदें हैं। कौन कौन से? यूपी बिहार अगल बगल हो गए और इधर महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों पड़ोसी हो गए और इधर आंध्र और तेलंगाना। तो कुल मिलाकर के 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। तो इस वीडियो को है ना एक बार और देखिएगा आप लोग, और देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक बार रिवाइज कर लीजिए। सुशासन सूचकांक कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाते हैं। सुशासन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में मनाया जाता है। और इस आधार में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? छोटे राज्यों में। और इसका कौन सा स्थान है? 5वां। नंबर 1 पे कौन रहा? गुजरात। बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में मध्य प्रदेश। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश। और यूटी क्या रहा? जो है दिल्ली। यूटी में दिल्ली टॉप पे रहा। उसके बाद कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया गया। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? एस श्रीधरन को कहते हैं। और विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।